Everything they teach you in school is a lie. You want the truth? The world is controlled by shadowy elites and shape-shifting lizard people. So the song Shake It Off was about how I shed my skin every 1,000 years. And the song Bad Blood was about how I drink blood out of my Grammys. A toast to blood! Save some blood for Paul Rudd. The big man downstairs got his due from Christian Bale at the Golden Globes. Bale received the honor for Best Actor in a Motion Picture Comedy or Musical for portraying former Vice President Dick Cheney in the film Vice. The actor offered the typical thanks to his wife and children and those who worked on the film, but then added, with his sense of humor, "Thank you, Satan, for giving me inspiration on how to play this role." The Church of Satan thanked Bale for the acknowledgement, stating that Satan is a symbol of pride, liberty, and individualism, and as Bale's talent and skill won him the honor, they can fittingly state, "Hail Christian, hail Satan." What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order, where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind. अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिन अरशद और आप देख रहे हैं राज की ज़ुबानी, जहां हम पर्दा उठाते हैं राज़ों से, इस दुनिया के राज़ों से जो इस दुनिया में हमारे इर्द गिर्द के माहौल में हैं और हमें जिनका पता नहीं है। तो आज का हमारा मौजू है, मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियो में भी कि अगली वीडियो में हम बात करेंगे फ्रीमेसन्स इल्यूमिनाटी के बारे में। तो आज का हमारा मौजू इल्यूमिनाटीज़ के बारे में है, फ्रीमेसन्स के बारे में, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में। तो पहले इसकी ज़रा हिस्ट्री पे बात करते हैं। इल्यूमिनाटी ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि 1776 में एडम वॉसहॉप नाम के एक बंदे ने फाउंड की थी, ढूंढी थी और इसकी नींव रखी थी, जिसके अंदर उनका मकसद ये था कि वो लोग अच्छे काम करना चाहते थे, टेक्नोलॉजी साइंस को आगे लेके जाना चाहते थे उस दौर के हिसाब से। लेकिन वही बात है, अच्छाई को बुराई बनने में देर नहीं लगती और बुराई को अच्छाई बनने में देर नहीं लगती। तो जनाब साहब इन लोगों ने बात करने लग गए सैटनिज़म के बारे में, दज्जाल के रिलीजन के बारे में। तो इन लोगों को पता नहीं था कि इनके साथ क्या होना है। इन लोगों ने क्या किया जी, ये लोगों को मना करने लग गए कि आप इस्लाम छोड़ दो या जो रिलीजन्स होते हैं, हिंदुइज़म छोड़ दो और आप आ जाओ सैटनिज़म की तरफ। तो इन लोगों को गवर्नमेंट्स ने बैन कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली वो राइट नहीं था उनको इस बारे में बात करने का। उन लोगों ने ख़ुद को अंडरग्राउंड ले गए वो और गवर्नमेंट ने उनको बैन कर दिया। 10 साल तक वो ठीक जा रहे थे। 10 साल बाद 1785 के अंदर उन लोगों को बैन कर दिया गया। अच्छा जी, तो इल्यूमिनाटीज़ ने ये जोन सी थी अपनी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ये मिलके बनाई थी फ्रीमेसन्स के साथ। फ्रीमेसन्स थे बहुत पुराने, इनसे भी कहीं ज़्यादा पुराने। वो लोग इजिप्शियन टाइम्स के, मतलब उनकी कास्ट चलती हुई आ रही थी। तो इन लोगों ने जब बात करना शुरू की रिलीजन के बारे में या ऐसी चीज़ों के बारे में, तो ऑब्वियसली अब आपके इस्लाम के बारे में, मेरे इस्लाम के बारे में कोई बात करे, वो कहे ये गलत है, तो हमें तो मसला होगा, हम हमारे मौलवी फतवे लगाएंगे उन पर। तो ऐसे ही हर रिलीजन ने किया, हर रिलीजन ने उनको बैन कर दिया। जब वो बैन हो गए तो उसके बाद इन लोगों ने, क्योंकि अब वो अंडरग्राउंड चले गए, उनके पास और कोई चॉइस नहीं है, तो उस टाइम पे वो बेगर्स थे। लेकिन अब तो उन लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने वो आगे सिंबॉलिज्म की तरफ वो यूज़ करने लगे सिंबल्स। जैसे कि एक इनका ये सिंबल है, उसके बाद इनका एक ये सिंबल है आई वाला, 1 आई। उसके अलावा $1 बिल में आपको अभी दिखाता हूँ। इसके पीछे आप देख सकते हैं एक ट्राइंगल है, उसके गिर से रोशनी है, एक आँख है। ये इनका एजेंडा था एक, बल्कि है द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब सिंबॉलिज्म को जिन्होंने यूज़ करना शुरू किया तो लोगों को बड़ी क्यूरोसिटी हुई कि यार ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो हैं या बड़े बड़े लोग जो हैं ये ऐसे सिंबल्स बना रहे हैं, क्या है ये, क्या नहीं है। तो एलीट पीपल जो थे ना, कुछ फेमस भी थे उनमें से, कुछ नहीं भी थे उस टाइम के, उन लोगों ने ये सोसाइटीज़ ज्वाइन करना शुरू कर। पहले इनकी बहुत सारे फेक सोसाइटीज़ भी बनती थी, लेकिन वो ऑब्वियसली ज़्यादा देर टिकी नहीं। और उसके बाद इन लोगों ने अपना एक एजेंडा, जब इनका एक ग्रुप बन गया जो कि थोड़े टाइम तक बिल्कुल सही जा रहा है, तो इन लोगों ने एक एजेंडा रखा कि हम लोगों ने लेके आना जी द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब इन लोगों को सपोर्ट करने वाला कौन है? दज्जाल, सैटन या
जो भी आप कह लें उसको। अब ये बेहतर पता होगा उनको जिनकी ये सोसाइटी है। तो अब उन बेसिकली सैटन का ये एजेंडा है और ये उसी की पूछते हैं उनको, ये लोग सैटनिज्म पे बिलीव करते हैं कि हमारा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेके आना है। हमने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है कि एक गवर्नमेंट होगी, ठीक है। अब कुछ लोग तो इसको नेचुरली देखते हैं कि यार एक गवर्नमेंट होगी पूरी दुनिया में, ठीक है, क्या मसला है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर यूएस की गवर्नमेंट है तो वो यूएस जो है वो पूरी दुनिया पे हुकूमत करेगी और कोई मसला ही नहीं होगा। लेकिन वो इसकी गहराई में नहीं जाते। अब हुकूमत जब एक हो जाती है तो लाज, कानून, सब कुछ, कल्चर, हर एक चीज़ वो उसे एक अथॉरिटी के पास होता है कि उन्होंने उसको कब, कैसे, क्यों, किस वजह से चेंज करना है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। जैसे अब हमारा एक इस्लामी जमहूरिया है, पाकिस्तान है, तो हमारे लॉज हैं, हमारा मुल्क की नींव जो है वो एक कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये हर कंट्री का अलग रिलीजन है, सब कुछ अलग है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का बिलीफ ये है कि ये लोग पूरी जितनी ज़्यादा सोसाइटीज़ को हो सकते हैं, जितनी ज़्यादा लोग हो सकते हैं, सैटनिज्म की तरफ लेके आए। और उसके बाद जिस दिन सैटन आएगा उस दिन दुनिया उसके लिए तैयार हो, प्रिपेयर हो, सब कुछ उसके हिसाब से हो। म्यूज़िक इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, सब कुछ, न्यूज़, सोशल मीडिया, सब कुछ उसके हिसाब से हो, ऑलरेडी अरेंज्ड हो। जैसे क्लास में टीचर आता है तो हम खड़े हो जाते हैं ना, ये सोसाइटीज़ ये करना चाहती हैं। एक थ्योरी ये भी है कि जब प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है ना यूनाइटेड स्टेट्स का, तो वो लोग पहले बाइबल की कसम नहीं उठाते, वो लोग पहले सैटन की किताब की कसम उठाते। वो पहले उधर जाएंगे, वहाँ से कसम उठाएंगे, फिर आगे बाइबल की कसम उठाएंगे, वो भी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। अब ये लोग खुद को इतना पावरफुल मानते हैं कि वो जो मैंने आपको पहले एक सिंबल बताया था आई, ये उनका सिंबल है कि वो ये समझते हैं, वो खुद को इतना पावरफुल फील कराते हैं कि हमारी तुम पे नज़र है, तुम जो कर रहे हो, जहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, वो आई ये शो कराते हैं कि हर चीज़ पे इनकी नज़र है। और क्या पता ये जिस कैमरे में मैं बात कर रहा हूँ ये मुझे साफ देख रहे हो, जिस फ़ोन को आप यूज़ कर रहे हैं क्या पता उसका माइक हर टाइम ऑन हो, सारी इन्फॉर्मेशन, हर एक चीज़, आपके फ़ोन का कैमरा हर टाइम ऑन है लेकिन आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा या जो भी है, कुछ नहीं पता, नोबडी नो। अब बहुत सी कनेक्शन और थ्योरीज ये भी बताते हैं कि फ्री मेसन्स और इल्यूमिनाटीज़ जो हैं ये मिलके काम कर रहे हैं और इनका एजेंडा है जी द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसके अंदर वही सारी कहानी जो मैंने आप लोगों को पहले बताई है। अब इसकी कुछ मिसालें आप ऐसे ले लेंगे, क्रिप्टो करेंसी एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ मानी जाती है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी है। आप सबको पता होगा, माशाल्लाह पढ़ी लिखी आवाम है, ये ट्रेस नहीं की जा सकती कहाँ पे कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है, कब हुई है, कोई पता नहीं, कोई प्रूफ नहीं। अब और ये काम कैसे करती है, सबसे बड़ी बात, जब बिटकॉइंस वगैरह ट्रांसफ़र किए जाते हैं, उनकी जितनी भी कैलकुलेशंस वगैरह होती है, जो बंदा या जिस कंप्यूटर के थ्रू वो हो रहा होता है, जो कैलकुलेशंस होती हैं उसके अंदर से जो शख्स, मतलब कि बिटकॉइन माइनिंग भी इसको कहते हैं, अब वो नहीं, किसी को नहीं पता कि यार वो बिटकॉइन की ट्रांसफ़र क्यों हुई है। वो किसी को डार्क वेब पे फॉर एग्जांपल अगर आप चले जाएं तो अल्लाह माफ़ करे, डार्क वेब के ऊपर तो बहुत कुछ आप करवा सकते हो और सारी ट्रांजैक्शन बिटकॉइन से होती है, अनट्रेसेबल करेंसी है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन माइनिंग आप सबने सुना होगा, लाजमी सुना होगा। तो वो माइनर्स क्या करते हैं कि उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े सेटअप्स रखे होते हैं, मशीन्स होती हैं प्रॉपर। अब वो बिटकॉइन माइन करना, यानी कि जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसको सबसे पहले कैलकुलेट करके जो रिज़ल्ट ला के देगी मशीन, उसको उसके अंदर से कुछ % हिस्सा मिलेगा। अब आपको जब हमारे इस्लाम के अंदर तो ऑब्वियसली जब आपको यही नहीं पता कि वो ट्रांजैक्शन किस लिए हुई, किस वजह से हुई, वो ट्रांजैक्शन किसी हलाल काम के लिए हुई है, हराम काम के लिए हुई है, ठीक है, लेकिन आपने उसमें से अपना कमीशन मार लिया उसका रिजल्ट निकाल के, तो ये हमारे लिए, मुसलमानों के लिए तो ये मेरी नज़र में एक हराम चीज़ है। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लें, सिर्फ यही नहीं और भी बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आ रही हैं इनकी तरफ से, जिससे कि सैटेनिज़म, हराम काम या ऐसी चीज़ों को सामने लेके आया जाए। इसकी बहुत बड़ी मिसाल आप लोग दे दें कि हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री, हॉलीवुड, बॉलीवुड, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं, बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस हैं। टेलर स्विफ्ट ले लें आप, कैटी परी, लेडी गागा, उसके अलावा और बेतहाशा नाम है, मैं नाम लेता रहूँगा रात हो जाएगी। उसके अलावा अपना ट्रेविस स्कॉट के कॉन्सर्ट में आप लोगों को पता होगा 2 साल पहले क्या हुआ है, उसके भी मैं कुछ क्लिप्स शेयर कर दूंगा। सबकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रखी थी। इट वॉज लाइक हेल, मतलब ये कॉन्सर्ट ही हेल में हो रहा था। ना ही किसी से सांस ली जा रही थी, ना ही कुछ दिख रहा था। इमेजिन करो इतने लोग उन्हें ढूंढने पे मिलेंगे जो आधे कॉन्सर्ट में बेहोश हो रखे थे।
मिलते हैं दूसरी तरफ। ये ट्रैविस स्कॉट के कॉन्सर्ट का थीम था जिसमें 11 लोग मारे गए और मैं उन सभी 11 लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ और दुआ मांगती हूँ। और अगर आप लोग अभी तक नहीं मान पा रहे हैं कि ये किस तरह की बलि चढ़ाना था, तो मैं जानती नहीं मैं आप लोग को कैसे समझाऊं, क्योंकि सच बिल्कुल आपकी आंखों के सामने है। हम ऐसी छुपी हुई मैसेजेस कार्टून और मूवीज़ में देखते थे, जैसे कि सिम्पसन कार्टून्स में भी हमने बहुत बार छुपी हुई मैसेजेस देखे हैं, पर सच हमारे बिल्कुल सामने है। तुम्हें दूसरी तरफ मिलते हैं। उसके फैंस अभी इस वक्त दूसरी तरफ पहुंच गए हैं और ये जानते हुए भी उसने कॉन्सर्ट रोका भी नहीं। फैन स्टेज में चढ़कर कैमरामैन को बोल रहे थे कि हम सदमे में हैं, वहाँ पे लोग मर रहे हैं, और तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा मैसेज डायरेक्टर तक पहुंचा नहीं। तुम्हें लगता है ट्रैविस स्कॉट को पता नहीं चला कि उसके कॉन्सर्ट में लोग मर रहे हैं? 11 लोग मर चुके हैं। मैं बस उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जिन्होंने कल रात अपनी जान गंवाई। हम अभी उनके परिवार की शिनाख्त करने में लगे हुए हैं ताकि इस मुश्किल समय में हम उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर पाएँ। तो मेरे फैंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि उनको एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस दे पाऊँ। अगर मुझे थोड़ा भी पता होता, थोड़ा भी अंदेशा होता कि वहाँ पे गलत हो रहा है, तो मैं उसी टाइम शो स्टॉप कर देता ताकि उनको जो भी हेल्प चाहिए वो उनको आसानी से मिल पाए। बट मैं समझ ही नहीं पाया कि वहाँ सिचुएशन कितनी ज़्यादा ख़राब थी। हम अभी भी जांच कर रहे हैं ताकि इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की तह तक पहुंच पाएँ, चाहे वो HPD हो, चाहे वो फायर डिपार्टमेंट हो, मतलब जो कोई भी हमारी इस सिचुएशन को बेहतर समझने में थोड़ी भी हेल्प कर पाए। अगर आपके पास इससे जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन है तो प्लीज़ अपनी नज़दीकी मौजूद अथॉरिटीज़ को बताइए और प्लीज़ सबके लिए प्रार्थना करते रहिए। मैं तो सच में बहुत ज़्यादा हैरान और शॉक्ड हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मतलब ऐसा कुछ भी हो रहा होगा। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को भी अपडेटेड रखूँ और आप लोगों तक जो भी इन्फॉर्मेशन बन सकता है वो पहुँचाता रहूँ। Fucking noise real quick, y'all. Stop the show! Stop the show! Stop the show! Nigga died like 5 songs. There's a guy. Cell phone flashlights in the air, y'all. 5 songs on the ground. On the ground? अब इतना सब कुछ एक इंसानों की मतलब हम लोगों की आंखों के सामने, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। और यही वो दिखाना चाहते हैं कि हम लोगों ने तुम्हारे ऊपर क्या क्या कुछ ला के थोप दिया है और तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, तुम फिर भी उसके अंदर फंसते चले जा रहे हो। अब आप खुद बताएं, क्या आप चाहेंगे कि आपके ऊपर कोई ऐसा शख्स हुकूमत करे, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसका मकसद ही ये है कि पूरी दुनिया पे एक हुकूमत हो, सैटन की हुकूमत हो? क्या आप चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो यही आज का मौजू है कि इन लोगों से बचा किस तरीके से जाए, इन लोगों से अवॉइड किस तरीके से किया जाए। वही मैं अपनी जो हमेशा से बात करता हूँ कि सेल्फ़ फोकस रहें, सेल्फ़ कॉन्शियस रहें, अपने आप के ऊपर गौर करें, अच्छाई बुराई में फ़र्क करना सीखें और ख़ुद को इन चीज़ों से बचाएं। बस यही मैं कहूँगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, थ्योरीज़ हैं और भी, वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके। पिछले दिनों चूँकि मेरी तबीयत ज़रा ख़राब थी, इसलिए ये वीडियो ज़रा लेट आ रही है, उसके लिए माज़रत। इंशाल्लाह आगे कोशिश करूँगा कि एक वीक के अंदर 2 से 3 वीडियोज़ में डाल दिया करूँ। बाकी बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं, ये लोग फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करते। मतलब इन लोगों के बारे में फ़ायदा कि ये लोग फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं, ये लोग फ्यूचर को अपने हिसाब से अरेंज करते हैं।
इन लोगों ने बहुत सारे कार्टून्स बनाए हुए हैं जिसके अंदर बहुत सारी एनिमेटेड सीरीज़ हैं इनकी, जिसमें से सिम्पसन्स है, फ्री गाय है, ऐसी बहुत सारे कार्टून्स हैं। उनका भी मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, जिसके अंदर कहा जाता है जी कि ये लोग फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये लोग फ्यूचर को अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करते हैं। जो चीज़ हो जाए सो बिस्मिल्लाह, ना हो जी तो खसमादा सिर खाए, ठीक है। मतलब जितनी ये लोग कोशिश कर सकते हैं कि जो हमने दिखा दिया वो करें, वो पूरी कोशिश करते हैं। बाकी जो अल्लाह की मर्जी है हमें तो पता है ना। बात ये है जी कि हकीकत क्या है। हकीकत आपके सामने है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, इल्यूमिनाटीज़ कौन है और ये क्या चाहते हैं, इनका मोटिव क्या है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो हम बातें कर रहे हैं इनमें वज़न नहीं है, इनमें सबूत नहीं है, या कह लें कि कोशिश उनकी यही होती है कि इंटरनेट के ऊपर भी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनके एंड में यही लिखा होता है कि ये इन वज़न नहीं है जी बात में। मतलब हो भी सकता है ना हो, क्या पता हम सब गलत हो। लेकिन एक अगर दिमाग के एक हिस्से के साथ सोचा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई भी गलतियां हैं, क्योंकि हम सबको पता है एज आ जो मुसलमान भाई मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनको तो हकीकत बहुत अच्छे से पता होगी। आज आप देख लें फ़लस्तीन और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अल्लाह माफ़ करे, उसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स इसराइल के साथ है, या जितने भी और भी बड़ी कंट्रीज़ हैं जो वाकई में कुछ कर सकती हैं वो इसराइल के साथ हैं, क्योंकि वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर अंडर आ रही हैं। ये उसमें वो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, उनके ऊपर जो फ्री मेसन्स, इल्यूमिनाटीज़ और जो इलीट्स बैठे हैं जो इस वर्ल्ड को कंट्रोल करने में जिनका हाथ है, ये सब उनकी वजह से हो रहा है। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे कत्ल हो रहे हैं, औरतें कत्ल हो रही हैं, माँ बाप के सामने उनकी औलाद कत्ल हो रही है। उनको उस जेनोसाइड उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो लोग बात किस पे करेंगे? जेंडर इक्वालिटी के ऊपर। इस चीज़ को साइड पे रख के वो लोग उस हकीकत को झुटलाएंगे जो दुनिया में अभी हो रही है, और उस हकीकत को सामने लेके आएंगे जो गलत है। मतलब जेंडर इक्वालिटी के ऊपर बात करेंगे, जो कि आपको पता है जेंडर इक्वालिटी बात होती क्या है और वो उसको बना क्या देते हैं। उसके बाद LGBTQ ऑब्वियसली उसके ऊपर बात करेंगे। उन चीज़ों को इतना प्रायोरिटाइज करेंगे इन चीज़ों के ऊपर कि जैसे ये कोई चीज़ है ही नहीं। और यही हमारी सोशल मीडिया है आजकल, कि हम लोग और चीज़ों के अंदर इतना उलझ जाते हैं ऐसी बातों के अंदर कि हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा हकीकत मकसद क्या है, कि हमें किस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, हम किस चीज़ के पीछे इस दुनिया में आए हैं। एज अ मुसलमान मैं ये बात कर रहा हूँ। बाकी आज की वीडियो ज़रा छोटी है क्योंकि मेरी तबीयत भी ज़रा ख़राब थी, इन्फॉर्मेशन भी मैं सही से इस वीडियो में नहीं कलेक्ट कर पाया। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो भी कुछ पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ सीखा ही होगा आपने मेरी बातों से। और अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सब्सक्राइब भी करें, भाई को अपने को ज़रा सपोर्ट करें ताकि वो ज़रा और अच्छा कंटेंट लेके आ सके और आप लोग इन्फॉर्मेशन में आप लोग इजाफा कर सके, राज़ों से पर्दा उठा सके। और बस यही था। अल्लाह हाफ़िज़।